वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे और यहाँ आपको बताएं कि अमेरिका ईरान जंग बंदी के बाद पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गया। पाकिस्तान की मेजबानी में ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात आज और कल इस्लामाबाद में होंगे। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात आज और अहम मरकजी मरहला हफ्ते को होगा। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस, अमरीकी मुज़ाकरातकार स्टीव विटकोफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर मुज़ाकरात में शामिल होंगे। ईरान की नुमाइंदगी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालीबाफ करेंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस इस्लामाबाद में होने वाले अहम अमन मुज़ाकरात में शिरकत के लिए पाकिस्तान रवाना हो गए। अमरीकी नायब सदर ने पाकिस्तान रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ट्रंप ने मुज़ाकरात से मुतालिक हिदायत दी हैं। उम्मीद करते हैं मुस्बत सिम में मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात के मकाम का दौरा किया, जहां उन्होंने सिक्योरिटी इंतज़ामात का भी जायजा लिया। हुकूमत ने ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए आने वाले गैर मुल्की सहाफ़ियों को इस्लामाबाद पहुँचने पर वीज़ा देने का ऐलान कर दिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने एक्स पर लिखा कि पाकिस्तान में इमिग्रेशन हुकाम उन्हें आमद पर वीज़ा जारी करेंगे, जबकि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के सिलसिले में आने वाले तमाम वफूद और सहाफ़ियों को खैर मकदम करते हैं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि इस ज़मन में तमाम फ़ज़ाई कंपनियों से दरख्वास्त की जाती है कि वो ऐसे तमाम अफराद को बग़ैर वीज़ा बोर्डिंग की इजाज़त दें। ईरान इस्लामाबाद में होने वाले मुज़ाकरात में फ़ाल तौर पर शिरकत करेगा। इन मुज़ाकरात का हदफ अपनी फौजी कामयाबियों को सिफारती तौर पर मज़ीद तक़वियत देना होगा। अमरीका की धोखादही वाली फितरत के सबब गहरे शकूक व शुबात बाकी रहेंगे। ईरान के नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ ने कहा, अमरीका और इसराइल की जारियत रोकने के लिए अबूरी जंगबंदी मुमकिन बनाने पर पाकिस्तान की काविशों की सत्ताइश की गई है। जंग के इन 40 दिनों में ईरान ने दुश्मन के अंदाजों को गलत साबित किया। ये जंग स्ट्रेटेजिक हिकमत अमलियों में इलाकाई और आलमी तब्दीलियों के लिए फैसला कुन मोड़ है। कौम के अज़म ने दुश्मन को सियासी और सिक्योरिटी महाजों पर तारीखी शिकस्त दी। इस्लामाबाद में अमन मुज़ाकरात के तनाजुर में पाकिस्तान आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुख्तलिफ ममालिक के रहनुमाओं ने टेलीफोनिक राबते किए और कामयाब सिफारती कोशिशों पर मुबारकबाद पेश की। अमीर कतर, बहरीन के बादशाह और लेबनान के वज़ीर आज़म ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को फ़ोन किया और ख़ित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। ऑस्ट्रिया के चांसलर, जर्मन चांसलर और इटली के वज़ीर आज़म ने भी टेलीफोनिक गुफ्तगू में पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों को काबिल तारीफ़ करार दिया, जबकि आलमी रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान की काविशों की बदौलत जंग बंदी मुमकिन हुई है और मुज़ाकरात की राह हमवार हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस मौके पर आलमी रहनुमाओं का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुकालमे के फ़रोग़ के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। और ख़बर यह है कि सिंध हुकूमत ने किफ़ायत शियारी पॉलिसी नाफिज करते हुए दुकानें और शॉपिंग मॉल्स रात जल्द बंद करने का ऐलान कर दिया। हुकूमत सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मार्केट्स, होटल्स और शादी हॉल्स के नए औकात कार नाफिज कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची समेत दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स के अलावा तमाम अजला में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 8 बजे बंद कर दिए जाएंगे, जबकि डिविजनल हेडक्वार्टर्स में दुकानें, मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगी। होटल्स और फूड आउटलेट्स शाम 7 से रात 11:30 बजे तक खुले रखने की इजाज़त होगी। होम डिलीवरी और टेक अवे सर्विस पर कोई पाबंदी नहीं है, जबकि शादी हॉल्स और बैंक्वेट्स को रात 8 बजे से 12 बजे तक तकरीबात की इजाज़त होगी। तंदूर, मिल्क शॉप्स, बेकरीज, मेडिकल स्टोर्स, लेबोरेटरीज, क्लिनिक्स, अस्पताल और पेट्रोल पंप्स पाबंदियों से मुस्तस्ना होंगे, जबकि किफ़ायत शियारी से मुतालिक हिदायत का इत्तलाक फौरी होगा। पंजाब हुकूमत का सोशल मीडिया पर बच्चों और खवातीन के हरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग के खात्मे के लिए बड़ा इक़दाम। पंजाब साइबर क्राइम यूनिट के क़याम की मंजूरी दे दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया कि मुतासर अफराद को शिकायत के लिए थाने या दफातर जाने की ज़रूरत नहीं होगी। मोबाइल यूनिट खुद मौके पर पहुंचकर शिकायत दर्ज करेगा, जबकि वर्चुअल पुलिस स्टेशन, फ्रंट डेस्क और PKM ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी। इजलास में पंजाब ऑनलाइन सेफ्टी एक्ट 2026 के मुसवदे पर काम शुरू करने, साइबर पुलिस अकेडमी और साइबर पेट्रोल विंग के क़याम की भी मंजूरी दी गई है। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि साइबर क्राइम के खिलाफ प्रोएक्टिव हिकमत अमली अपनाई जाए, मुतासिरीन की शनाख्त मुकम्मल तौर पर खुफिया रखी जाए और डाटा सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए। सोशल मीडिया क्रिमिनल्स को अंजाम तक पहुंचाकर मिसाल कायम करेंगे।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और वफाकी वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की ज़ेर सदारत अहम इजलास में पंजाब हुकूमत और पाकिस्तान रेलवेज़ के दरमियान शराकत दारी का जायजा लिया गया। इजलास में मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत सूबे में 9 रेलवे रूट्स की बहाली का फैसला किया गया, जबकि हुकाम के मुताबिक इन मंसूबों की तकमील पाकिस्तान रेलवेज़ के ताउन से की जाएगी, जिससे 8 करोड़ से ज्यादा शहरी मुस्तफीद होंगे। इजलास में लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान के रेलवे ट्रैक्स की रीवैम्पिंग, हादसात में कमी और सफरी सहूलियात की बेहतरी पर भी गौर किया गया। लाहौर रेलवे स्टेशन की अपग्रेडेशन, सफाई सुथराई को बेहतर बनाने और जदीद कैफियत के क़याम पर भी ब्रीफिंग दी गई, जबकि इसके अलावा लाहौर से रावलपिंडी फास्ट ट्रेन मंसूबे, सब अर्बन लूप, ग्रीन बेल्ट्स और रेलवे ट्रैक्स के अतराफ जंगलात लगाने के फैसले भी किए गए हैं। मरियम औरंगजेब ने मुतालिका हुकाम को हिदायत की है कि 1 साल में जंगलात का मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा, जबकि पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा भी लिया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कसूर के अवाम के लिए फ्री बस सर्विस का शानदार तोहफा दे दिया। लाहौर से कसूर जदीद सफरी सहूलियात से आरास्ता बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में रुकन कौमी असम्बली साद वसीम शेख, रुकन सूबाई असम्बली मोहम्मद नईम सफदर अंसारी ने सर्विस का आगाज़ किया। हुकाम के मुताबिक मजमूई तौर पर 35 बसें इस मंसूबे के लिए मुख्तस की गई हैं, जिनमें से 20 बसें लाहौर से कसूर, 15 बसें पतोकी से ठोकर न्याज बेग रूट पर चलेंगी। डिप्टी कमिश्नर कसूर ने बताया कि बसों के औकातकार की पाबंदी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी हिदायत जारी की गई हैं। फ्री बस सर्विस से तलबा, सरकारी मुलाजमीन और आम शहरियों को बाइज्जत और मयारी सफरी सहूलियात मैसर आएंगी, जबकि रोज़ाना सफ़र करने वाले हज़ारों अफराद को माहाना बुनियादों पर नुमाया माली बचत भी होगी। कराची में सिक्योरिटी को मजीद मजबूत बनाने के लिए बड़ा फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत इजलास में कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट फेज़ 2 की मंजूरी दे दी गई। इजलास में वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार, आला हुकाम और पुलिस अफसरान शरीक हुए। वज़ीर आला सिंध का कहना था कि जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए शहरियों की जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा और ये मनसूबा शहर में जराइम की रोकथाम और सिक्योरिटी निज़ाम को मौसर बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। ब्रीफिंग में यह भी बताया गया कि फेज़ 2 के तहत कराची में 2300 से ज़्यादा स्मार्ट कैमरे नस्ब किए जाएंगे, जिनमें नंबर प्लेट और चेहरा शनाख्त करने वाली जदीद टेक्नोलॉजी शामिल होगी, जबकि मंसूबा 12 माह में मुकम्मल किया जाएगा और इस पर तकरीबन 9.98 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला सिंध ने मुताल्लिका इदारों को काम तेज़ करने की हिदायत भी कर दी, जबकि मुराद अली शाह ने मजीद कहा कि दीगर डिविजनल हेडक्वार्टर्स में भी सेफ सिटी मंसूबे शुरू करने पर गौर जारी है, ताकि पूरे सूबे में एक मजबूत सिक्योरिटी निज़ाम कायम किया जा सके। खबर दें आपको, कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाकिस्तानी यकजहती रैली के लिए सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। नागन चौरंगी समेत रूट्स पर फुल प्रूफ इंतजामात। एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ने सिक्योरिटी प्लान का खुद जायजा लिया। मजीद तफसीलात जानेंगे सहर खान से। जी बताइएगा सहर। जी बिल्कुल, कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पाकिस्तान यकजहती रैली के हवाले से जो सिक्योरिटी के सख्त और फुल प्रूफ इंतजाम कर दिए गए हैं। नागन चौरंगी से शुरू होने वाली रैली के तमाम रूट्स पर जो है पुलिस की भारी नफरी भी तैनात की गई है, ताकि किसी भी नाखुशगवार सूरत हाल से बरवक्त निपटा जा सके। जबकि एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान ने जो है खुद मौके पर पहुंचकर सिक्योरिटी प्लान का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने नागन चौरंगी के अतराफ के इलाकों में पुलिस एहलकारों की ड्यूटी, नाकाबंदियों और ट्रैफिक मैनेजमेंट का मुआयना किया। जबकि इस मौके पर एसएसपी ने अफसरान को जो है हिदायत की है कि रैली के दौरान शहरियों की हिफाजत को हर सूरत यकीनी बनाया जाए, दाखिली और खारजी रास्तों पर भी कड़ी नजर रखी जाए और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरन एक्शन लिया जाए। जबकि पुलिस हुकाम के मुताबिक रैली के मुकम्मल सिक्योरिटी प्लान मुरतब किया गया है और तमाम यूनिट को हाई अलर्ट रखा गया है, ताकि रैली पुरअमन माहौल में इख्तिताम पजीर हो सके। जी बहुत शुक्रिया सहर खान तफसीलात का। तानवी तालीमी बोर्ड की जानिब से मुनक़दा इम्तहानी मराकज़ पर सहूलियात की अदम फराहमी। तलबा के वालिदैन कहते हैं कि इन इम्तहानी मराकज़ पर सहूलियात की अदम फराहमी की वजह से परेशान हैं और बोर्ड इंतज़ामिया ने मीडिया को इम्तहानी मराकज़ में अंदर दाखिल होने की इजाज़त भी इसी वजह से नहीं दी है। हमें किसी ने इतला दी है खुफिया कि अंदर पेपर भी नहीं हो रहे और इंचार्ज कह रहे हैं कि पेपर शुरू हो गए। अभी हमें तो ये तसल्ली दी जाए, जब मीडिया को नहीं जाने देते तो आम आदमी को कैसे जाने दे रहे हैं। एक पेपर भी अगर काम हो जाए तो बच्चों का जो है ना पूरा साल चला जाता है। एक बच्चे की फ़ीस 4 लाख रुपए मैंने अभी भरी है। डिफेंस से बच्चे को यहाँ लेकर आया हूँ, आने जाने का किराया ये वो, एक क्लास के 4 लाख रुपए दे रहा हूँ।
थोड़ा सही नहीं, पेपर हो भी नहीं भी हो, क्योंकि हम कल भी देख के आए, बहुत बुरा हाल था, और कल रात को भी आए थे तब भी बहुत बुरा हाल था। कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई मतलब कुछ बता ही नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं है। बहुत मायूसी हुई, टेंशन हो रही है, बच्ची अंदर है, पता नहीं पेपर शुरू हुआ है नहीं हुआ, क्या सूरत हाल है। आते ही तो उन्होंने कहा जी फोटोकॉपी करा के लाएं। क्या इनके पास लिस्टें नहीं मौजूद कौन से बच्चे हैं, इनके किनका सेंटर पड़ा है किनका नहीं पड़ा। इतनी नाअहली है यहाँ पे, ये पेरेंट्स खड़े हुए हैं, गर्मी है, कोई इंतज़ाम नहीं है, कोई इंतज़ाम तो बाहर खड़े हैं, टेंशन में खड़े हैं, वालदैन हैं, वालदैन जलील हो रहे हैं, और क्या हो रहा है। इसी मुतालिक आपको बताएं कि NTN न्यूज़ बना तलबा की आवाज़। कराची में 10वीं जमात के तलबा से एडमिट कार्ड देने के एवज मुबैना तौर पर रकम का तकाजा किया गया, जिस पर NTN न्यूज़ तलबा की आवाज़ बना और करप्ट असातिज़ा की निशानदेही की। खबर नशर होते ही इंतजामिया हरकत में आ गई। टाउन म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेशन लियाकताबाद के वॉइस चेयरमैन का नोटिस, रकम तलब करने वाले असातिज़ा के खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मुतासरा तालिब इल्मों ने एडमिट कार्ड दिलवाए जाने पर NTN न्यूज़ से इज़हार तशक्कुर किया। NTN न्यूज़ ने गुज़िश्ता रोज़ TMC लियाकताबाद के स्कूल में तलबा से 1000 रुपये तलब किए जाने की खबर को नशर किया था। पाकिस्तान की मईशत बहाली की जानिब गामजन 2025 बेहतर साल करार। एशियन तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के हवाले से अपनी ताज़ा मुआशी आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक माली साल 2025 में मुआशी नमो में बेहतरी देखी गई, जबकि महंगाई में नुमायां कमी रिकॉर्ड की गई। सख्त मुआशी पॉलिसियों और इस्लाहात ने पाकिस्तान की मईशत को सहारा दिया और इस्तेहकाम की बुनियाद फराहम की। रिपोर्ट में पेशगोई की गई है कि पाकिस्तान की मुआशी शरह नमो 2026 में 3.5% तक रहेगी, जबकि 2027 में मजीद बेहतरी के साथ 4.5% तक पहुँचने का इम्कान है। सनती शोबे की बहाली और निजी सरमायाकारी में इजाफा मईशत को मजीद तक़वियत देगा। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार किया है कि मशरक़ वस्ता में कशीदगी और तेल की कीमतों में इजाफे से महंगाई पर दबाव पड़ रहा है। महंगाई की शरह 2026 में 6.4% और 2027 में 6.5% रहने का इम्कान है। बैसाखी मेले और 387वें खालिसा जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए भारत से आने वाले सिख यात्री पाकिस्तान पहुंच गए हैं। खुशियों, अकीदत और रवायती रंगों से भरपूर ये मनासिर देखने वालों को भाग गए। 10 रोज़ तक पाकिस्तान में क़याम के दौरान सिख यात्री ननकाना साहब, हसन अब्दाल और करतारपुर नारोवाल समेत मुख्तलिफ मुक़द्दस मकामात का दौरा करेंगे। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक पहला भारतीय काफ़िला सरदार चकमोर सिंह की क़यादत में ननकाना साहब पहुँच गया है, जहाँ उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। डिप्टी कमिश्नर तस्लीम अख्तर राव और DPO अरसलान जाहिद ने यात्रियों को फूल पेश किए। जिला इंतजामिया की जानिब से फूलों की पत्तियां भी निछावर की गई। बैसाखी मेले की मरकजी तकरीब 14 अप्रैल को गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में मुनक़िद होगी, जबकि सिख यात्रियों की मेहमान नवाजी के लिए लंगर, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सहूलियात के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। सिख यात्रियों का कहना था कि यहाँ आकर हमें बहुत इज्जत और एहतराम मिला, पाकिस्तान आकर दिल खुश हो गया, लोगों ने बहुत प्यार दिया। खेल के मैदान से खबर दें आपको, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कौमी क्रिकेटर्स की फिटनेस और तिब्बी सहूलियात को आलमी मयार तक ले जाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया। मेडिकल डिपार्टमेंट में नई भर्तियों का बाकायदा ऐलान कर दिया गया। जारी करदा इश्तिहार के मुताबिक PCB में सीनियर स्पेशलिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, सीनियर मैनेजर कोऑर्डिनेशन स्पोर्ट्स एंड एक्सरसाइज मेडिसिन और जूनियर स्पोर्ट्स डॉक्टर्स की मुख्तलिफ असामियों पर तकर्रियाँ की जाएंगी। इन भर्तियों का बुनियादी मकसद कौमी खिलाड़ियों को जदीद तरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करना, इंजरीज़ के फौरी और मौसर इलाज को यकीनी बनाना और खिलाड़ियों की मजमूई फिटनेस को मज़ीद बेहतर बनाना है, ताकि बैनुल अक़वामी सतह पर बेहतर कारकर्दगी दिखाई जा सके। PCB के मुताबिक दिलचस्पी रखने वाले उम्मीदवार 24 अप्रैल तक अपनी दरख्वास्तें जमा करा सकते हैं, जबकि इन भर्तियों को क्रिकेट के स्ट्रक्चर में बेहतरी और प्रोफेशनल मेडिकल सपोर्ट की तरफ एक अहम कदम करार दिया जा रहा है।